संडे एक ऐसा दिन है जो हर किसी के लिए खास होता है। हर किसी को छुट्टी वाले इस दिन का भरपूर इंतजार होता है। हम सबके इस खास दिन को और मजेदार और नई नई जानकारियों से भरपूर बनाने के लिए आपका अपना चैनल AB लाइव मीडिया प्रस्तुत करता है संडे स्पेशल स्टोरीज यानी रविवार विशेष कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप सबको हर संडे दिखाते रहेंगे कोई ना कोई रोचक प्रोग्राम। तो देखते रहिए AB लाइव का संडे स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, AB लाइव मीडिया में मैं अमृत सदेवा आपका स्वागत करता हूं और मैं अमित जुनेजा। आज हम लाइव हुए हैं श्री गौ रक्षणी सभा पालिका द्वारा संचालित गौशाला से। दोस्तों, आज यहां से लाइव होने का मकसद है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वो काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको नजरअंदाज कर देती हैं सुविधाओं के मामले में। लेकिन आज यहाँ पर लाइव होने का जो मकसद है वो बहुत खास है, क्योंकि गौशाला प्रबंधन की ओर से अपने जो वर्कर हैं, ग्वाले हैं या और जो भी कार्यकर्ता हैं उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया और अच्छा प्रबंध किया गया। श्री गुरु रक्षणी सभा की ओर से इनके जो गवाले हैं और वर्कर हैं उनके लिए आवास का बहुत ही शानदार प्रबंध किया गया है। उनके आवास पर कोई 5, 10 या 20 लाख नहीं, करीब 70 लाख खर्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे संडे स्पेशल में करवाते हैं गवालों और अन्य वर्करों में तैयार की गई जो बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग तैयार की गई है, उसकी सैर। दोस्तों, गौ रक्षणी सभा की ओर से ग्वाल परिवारों के लिए जो इमारत बनाकर दी गई है उसे सभी ग्वाले और उनके परिवार प्यार से गौ माता भवन के नाम से बुलाते हैं। आमने सामने 2 लाइनों में 2 मंजिला गौ माता भवन में ऊपर नीचे 11-11 यानी कि कुल 22 रिहायशी क्वार्टर बनाकर दिए गए हैं। हर क्वार्टर में एक कमरा, एक रसोई घर, एक शौचालय व स्नान घर और एक कमरे जितनी जगह बरामदे के रूप में दी गई है। सभी क्वार्टर पक्के हैं और फर्श पर मार्बल और टाइल से बनाकर दिए गए हैं। हर घर में बिजली और पानी का कनेक्शन दिया गया है। जल आपूर्ति के लिए गौ माता भवन की छत पर विशालकाय वाटर स्टोरेज टैंक स्थापित किए गए हैं। पूरी इमारत को इस तरह से बनाया गया है कि हर क्वार्टर अलग अलग है और आपसी प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए सभी का साझा एक आंगन बनाकर दिया गया है और पूरी इमारत को खुला हुआ हवादार बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि श्री गौ रक्षणी सभा की ओर से गौशाला में सेवा करने वाले करीब 60 से 70 कर्मचारियों और उनके परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमेशा से ही विशेष प्रयास किए जाते हैं। जब से गौशाला का निर्माण हुआ है तब से ग्वालों और अन्य कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था क्वार्टर बनाकर गौशाला में ही की गई थी, क्योंकि ग्वालों और अन्य कर्मचारियों को सुबह जल्दी और देर शाम तक चलने वाली गौ माता की सेवा के लिए गौशाला में ही रुकना होता है। लेकिन समय के साथ साथ गौशाला परिसर में बनाए गए ग्वालों के परिवारों के क्वार्टर जर्जर होते गए। ऐसे में श्री गौ रक्षणी सभा ने उन क्वार्टरों की मरम्मत करवाकर देने की बजाय गौ से ग्वालों और उनके परिवारों के लिए तमाम सुख सुविधाओं से लैस विशेष बिल्डिंग बनाकर दी है। दोस्तों, ग्वालों और उनके परिवारों की सुख सुविधा के लिए तैयार की गई गौ माता भवन पर कितना खर्च आया है और उसमें और क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इस बारे में करते हैं गौशाला प्रबंधन के साथ बातचीत। सबको राम राम जी। मैं गौशाला से रोशनलाल दूसरी सेक्रेटरी गौशाला बोल रहा हूँ। हमने पिछले साल में गवालों के रहने के लिए 22 क्वार्टर बनाए हैं, जिनमें एक क्वार्टर में 1 रूम सेट, एक रूम, उसके बरांडा, लैट्रिन बाथरूम और हर एक को अलग रसोई बना के दी है, जिसमें ग्वाले बड़ी खुशी से और बहुत साफ सुथरे रह रहे हैं। पानी का पूरा प्रबंध है। नहाने धोने का अलग से एक बाथरूम बाहर उनके लिए बना दिया गया है, कपड़े धोने के लिए बना दिया गया है। और क्वार्टरों के सामने एक 50 बाई 60 का हमने एक डेवलप किया है पार्क, जिसमें दरख्त काफ़ी लगे हुए हैं और दरख्त भी जो हैं अर्जुन छाल के हैं, जो कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं और उसकी दवाई भी बनती है और छाया भी देते हैं। उसके इर्द गिर्द फूलों वाले बूटे भी लगाए गए हैं और क्वार्टरों को जो सड़क रास्ता जाता है उसको भी हमने पक्का कर दिया है।